समुंदर के सामने उठने वाली लहरों के सामने एक गुरुजी का बड़ा ही अद्भुत आश्रम था। जितना अद्भुत आश्रम था उससे कहीं ज्यादा अद्भुत वहां रहने वाले गुरु थे। उस सन्यासी ने अपना पूरा जीवन ज्ञान और अध्यात्म के सामने रख दिया था। शाम के समय पास के ही कुछ युवक सन्यासी के कुछ उपदेश सुनने पहुंच जाते हैं। एक दिन शाम के समय उपदेश चल ही रहा था, तभी एक युवक ने गुरुजी से एक सवाल किया। उसने कहा, गुरुजी, मन बड़ा ही विचित्र है। मैं बार बार अपने मन से कहता हूँ कि मैं इस गलती को नहीं करूँगा, लेकिन मैं बार बार उसी गलती को कर देता हूँ। सोचता हूँ कि अतीत में जो भी गलतियाँ मुझसे हुई हैं उसके लिए मैं पश्चाताप ना करूँ, लेकिन मेरा मन हमेशा उस पीड़ा से भरा रहता है। आप कहते हैं कि ध्यान सब पीड़ा को मिटा देगा, लेकिन मैं रोज ध्यान करता हूँ और मुझे उस ध्यान से कोई फायदा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? मैं करूँ तो क्या करूँ? कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। सन्यासी ने सभी की समस्याओं को हल करते हुए ये कहना शुरू किया कि शुरुआती ध्यान सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि शुरुआत के समय व्यक्ति को ध्यान करने में सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। वो इधर उधर भागता है, दौड़ता है, अतीत की बातों को याद करता है, लेकिन ध्यान एक जगह पर लगा ही नहीं पाता। प्राचीन समय में जब भी कोई शिष्य गुरु के पास ध्यान लगाने के लिए आता था, तब वो गुरु उस शिष्य को ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाने के लिए कहते थे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सृजन का समय होता है। इस समय सारी प्रकृति एक नए दिन की शुरुआत करती है। पक्षी पेड़ों पर कलरव करने लगते हैं, मुर्गे बाग देने लग जाते हैं, कमल खिल उठता है और सारी प्रकृति एक सोम प्रिय से भर जाती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार 24 घंटों को 30 मुहूर्तों में बांटा गया है। हर मुहूर्त 48 मिनट का होता है। ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले हो जाती है। अलग अलग ऋतुओं में सूर्योदय का समय अलग अलग होता है। इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का समय भी अलग अलग ऋतुओं के अनुसार होता है। गर्मी के दिनों में यदि सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत इस समय से 1 घंटा 36 मिनट पहले यानी कि 4:24 पर हो जाएगी। आसान भाषा में अगर बात करें तो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ये वो समय होता है जब मंदिर के पट खुल जाते हैं। ऋषि मुनि नदियों में स्नान के बाद ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं। यही वो समय होता है जब कमल खिल जाता है, मंदिर के पट खुल जाते हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि इस समय हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, ऐसी कहानियां रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। आयुर्वेद का कहना है कि मनुष्य का शरीर 3 ऊर्जाओं से यानी कि 3 दोषों से बना होता है, वात, पित्त और कफ। यही वो ऊर्जा है जो हमें पूरी तरह से संचालित करती हैं। अगर इन दोषों का संतुलन हमारे शरीर में बिगड़ने लगता है तो हम तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इन तीनों में से सबसे मुख्य ऊर्जा होती है वात की। वात का संतुलन बिगड़ने से हमारे शरीर में 80 प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। पित्त का संतुलन बिगड़ने से 40 और कफ का संतुलन बिगड़ने से 20 तरह की बीमारियां होती हैं। इन तीनों दोषों में से वात सबसे ज्यादा सक्रिय सुबह के 2 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। यानी ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठने वाले लोगों का वात हमेशा संतुलन में रहता है और इसी वजह से उनका पेट अच्छे से साफ होता है, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। वो हमेशा ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। उनका मुख कमल की तरह खिला रहता है, चमकता रहता है, उसमें असीम सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग हमेशा आनंद में रहते हैं और किसी भी काम को वो लोग ध्यान बना लेते हैं। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाता। अष्टांग हृदय, जो कि आयुर्वेद की एक श्रृंखला है, उसमें ये लिखा हुआ है कि खुद को जानने के लिए सबसे योग्य मुहूर्त है, सबसे योग्य समय ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। जो लोग ध्यान में गहरा उतरना चाहते हैं, खुद की खोज करना चाहते हैं, खुद को जानना चाहते हैं, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय
किसी वरदान से कम नहीं होता। ये वो समय होता है जब पूरी प्रकृति एक नई शुरुआत करती है। इसलिए जो अतीत होता है वो पीछे छूट जाता है। दिन में या और किसी समय ध्यान करने से आपके विचार आपको परेशान कर सकते हैं और आप ध्यान को लगा ही नहीं पाएंगे। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब दिन की शुरुआत होती है तब आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से खाली होता है और ध्यान में उतर के चले जाना उतना ही आसान होता है। एक बार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा था कि हे तथागत, ब्रह्म मुहूर्त का समय कितना महत्वपूर्ण होता है। इस पर तथागत ने उत्तर दिया था कि जिस प्रकार मछली के लिए जल महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार ध्यान और शून्यता का जीवन जीने के लिए मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में ही सही समय पर जागना और जागने के बाद ध्यान में उतरना बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी यात्रा आनंद की तरफ नहीं है, आप दुखों में, कष्ट में अपना जीवन जी रहे हैं, तो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त का कोई महत्व नहीं है। लेकिन यदि आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं, हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना चाहते हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि बुद्धिमानों की तरह आपको भी ब्रह्म मुहूर्त का पूरा प्रयोग उठाना चाहिए। सभी युवक ध्यानपूर्वक सन्यासी की बातें सुन रहे थे। सन्यासी ने ब्रह्म मुहूर्त पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पेश करते हुए कहा कि हमारे मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पर पिलियन ग्लैंड नामक की ग्रंथि होती है, जो कि मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, जो हमारे शरीर में आनंद की उत्पत्ति का कारण होता है। यह वही हार्मोन होता है जितनी ज्यादा अच्छे से, जितनी मात्रा में पिलियन ग्लैंड मेलाटोनिन नाम का यह हार्मोन रिलीज करती है, उतने ही आनंदचित हम रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सूर्य के संपर्क में आते हैं, ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन अपने आप नीचे गिरना चालू हो जाता है। और इसी वजह से जो लोग देरी से उठते हैं, ऐसे लोग बिना किसी कारण के तनाव में रहते हैं। उन्हें खुद ये समझ नहीं आता कि उनके अंदर तनाव किस बात का है। छोटी छोटी बातों पर वो गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, ये सब स्वभाव उनके पास पाए जाते हैं। शरीर, मन और मस्तिष्क की ये सारी प्रक्रिया मेलाटोनिन नाम का पिलियन ग्लैंड द्वारा ठीक से रिलीज नहीं हो पाना, इसी के कारण कुछ इंसानों का स्वभाव ऐसा हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद का मुहूर्त समुद्र मुहूर्त के नाम से जाना जाता है, जिसमें शरीर और मन की मूवमेंट होती है। इस समय पिलियन ग्लैंड पर सूर्य की किरणें सीधी आती हैं और सेरोटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारे मन और मस्तिष्क में ऊर्जा पैदा करता है, एक ताजगी पैदा करता है, जिससे हम दिन के सभी काम कर पाते हैं। चरक संहिता में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उसकी उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी हो जाती है। यानी कि जो लोगों के चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां आने लगती हैं, उनके बाल पकने लगते हैं, ऐसे लोग नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागने का यदि प्रयास करते हैं, तो कुछ ही समय में वो ये बदलाव पाएंगे कि उनके चेहरे की झुर्रियां और बाल ठीक हो चुके हैं। एक युवक ने सन्यासी से पूछा कि गुरुवर, कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते, ऐसे लोग किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास कर सकते हैं? कृपया कर उनके बारे में बताएं, मार्गदर्शन करें। सन्यासी ने कहना शुरू किया कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप पिछली रात में सही तरह से सोएं, सही समय पर आप निद्रा में चले गए हों। अगर आप सही समय पर नींद नहीं लेंगे तो आप अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में पूरी ऊर्जा के बाद भी नहीं उठ पाएंगे। और यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी गए तो आपको नींद आएगी, झपकियां आएंगी, थका थका महसूस करेंगे, आप पूरी तरह ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त का पूर्णतः प्रयोग करने के लिए योग निद्रा का प्रयास करें। योग निद्रा में नींद गहरी होती चली जाती है और कुछ ही समय में नींद पूरी हो जाती है। युवक ने अगला सवाल पूछा कि गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त में किस प्रकार की दिनचर्या का पालन करना चाहिए? सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए और किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त के समय का सही तरह से उपयोग करना चाहिए? सन्यासी ने सभी को चेतावनी देते हुए समझाया कि जितने भी योगी महात्मा होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और शौच इत्यादि करने के बाद सीधा ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि इस समय ध्यान में बैठना सबसे सरल होता है।
विचारों का भटकाव सबसे कम होता है, क्योंकि इस समय दिन की शुरुआत हो रही होती है, एक नए दिन का सृजन हो रहा होता है। इस समय पूरा वातावरण शून्यता से भरा होता है। तो इस समय 15 मिनट का किया हुआ ध्यान पूरे दिन के किए हुए ध्यान के बराबर होता है। आप सिर्फ 15 मिनट ध्यान करने के बाद वही महसूस कर पाएंगे जो कि एक योगी, एक सन्यासी, एक महात्मा, एक गुरु गहरे ध्यान में जाने के बाद अनुभव करते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान और शौच आदि करने के बाद आप सीधे ध्यान में प्रवेश कर लें। किसी भी प्रकार का आप ध्यान कर रहे हो, ये कोई मायने नहीं रखता। जिसका भी आप पालन करते हो उसका ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही पालन करने का अभ्यास करें, और कुछ ही समय में आप स्वयं ये महसूस करेंगे कि आप कितने गहरे ध्यान को प्राप्त कर चुके हैं। आप इतने गहरे ध्यान को कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे जितना गहरा ध्यान आप ब्रह्म मुहूर्त में अनुभव कर सकते हैं। जिन लोगों ने ध्यान की यात्रा की अभी शुरुआत ही की है, उनके लिए तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे बड़ा वरदान साबित होगा। सन्यासी ने चेतावनी देते हुए समझाया कि कुछ लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद भी उस समय का सही तरह से उपयोग नहीं करते। कुछ लोग किसी से बात करने लगते हैं, तो कुछ लोग अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन इस समय यदि आपका ध्यान करने के बाद टहलने का मन कर रहा है तो आप अपनी चप्पल और जूते निकालकर हरी घास पर घूमें। इससे आपकी त्वचा और आंखों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ध्यान और योगासन करने के बाद एक व्यक्ति को शारीरिक अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे शरीर में ये समय पसीना निकलता है तो हमारे रक्त तक शुद्ध वायु यानी कि ऑक्सीजन पहुंचता है, जो हमारे रक्त संचार को बेहतर कर देता है और हमारे शरीर की सारी गंदगी बाहर आ जाती है। शारीरिक अभ्यास करने के बाद आप पूरे दिन चुस्त रहेंगे। आप बिल्कुल भी आलस महसूस नहीं करेंगे, थका थका महसूस नहीं करेंगे। आप जब भी किसी से मिलेंगे जिंदा दिली से मिलेंगे। लोग आपके पास बैठकर खुश हो जाएंगे। आप स्वयं ताजगी से भर उठेंगे। लोग आपसे बात करके मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, और यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र होता है। जो लोग सुबह उठकर ध्यान और शारीरिक अभ्यास कर लेते हैं वो जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। आखिर में सन्यासी ने सभी युवकों को समझाते हुए कहा कि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे जीवन का सबसे कीमती समय होता है, इसलिए इस समय को दूसरे किसी भी गतिविधि में बर्बाद मत करो। तुम इसका अपनी आध्यात्मिक और मानसिक उन्नति के लिए बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो और इसका सदुपयोग कर सकते हो। उसके बाद सन्यासी सभी को प्रणाम करके वहां से प्रस्थान कर गए। आशा करते हैं कहानी ज़रूर समझ आई होगी। और भी ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें। धन्यवाद।